अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो अभी आजकल मैं कुरान करीम के आदाब पर वीडियो बना रही थी, कुरान करीम की फ़जीलत। तो उसी तरह का ये भी एक कुरान पर ही वीडियो है, कुरान मजीद पर, और आज का ये लास्ट पार्ट है कुरान करीम के आदाब पर। आज मैं आपको जो बातें अपनी वीडियो में बताऊँगी कि एक हरफ पर कितनी नेकी है, कुरान पढ़ने के वक्त सकीनत नाजिल होती है, कुरान पाक मुसलमानों की इज़्ज़त का ज़ामिन है। ये सब चंद बातें अपने वीडियो में कवर करूँगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताई हूँ आपको शुरू में कि आज मैं आपको बताऊँगी एक हर्फ, कुरान करीम के एक हर्फ पर 10 नेकी। तो उससे मुतालिक तिरमिज़ी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा, इसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का बदला इसका 10 गुना होता है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुरूफ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। तो ऐसे ही जब कुरान पढ़ते हैं तो सकीनत नाजिल होती है। उससे मुताल्लिक़ एक हदीस है सही बुखारी की, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि एक शख्स उसैद बिन हुज़ैर सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे और उनके बाजू में एक घोड़ा दूर रस्सियों में बंधा हुआ था। इतने में ऊपर से एक बादल ने इसको ढांक लिया और वो बराबर करीब आता रहा, यहाँ तक कि घोड़ा इसको देखकर बिदकने लगा। जब सुबह हुई तो वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका ज़िक्र किया। आपने फरमाया, ये रहमत थी जो कुरान की तिलावत की वजह से उतर रही थी। बताइए कि कुरान करीम की तिलावत पर कैसी रहमतें नाजिल होती हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही कुरान पाक मुसलमानों की इज़्ज़त का ज़ामिन है। इससे मुतालिक मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान के ज़रिए किसी कौम को उठाता और किसी कौम को गिराता है। तो मुसलमानों की इज़्ज़त का ज़ामिन भी कुरान को कहा जाता है। क़यामत के दिन कुरान अपने कारी की शिफात करेगा। तो इससे मुताल्लिक सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को पढ़ो इसलिए कि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफात करेगा। बेशक सॉरी बैकग्राउंड की एक्चुअली कभी कभी इस तरह से बाइक राइडिंग होती है तो जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला काबिल रश्क है। तो ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद करना जायज़ नहीं है मगर 2 शख्सों पर। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया तो वो इस पर दिन रात अमल करता है, और एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया तो वो उसको दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो कितनी ही अजीम बात है, कितनी ही अज़मत वाला वो शख्स है जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने के काबिल है। तो आपके जो भी उस्ताद हों जो कुरान करीम पढ़ाते हों उनकी इज़्ज़त किया करिए। वो बहुत जिनके बारे में हदीसों में आता है तो आप खुद सोचें कि उनकी अज़मत कितनी बड़ी है। हमें अपनी वीडियो से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, कुरान की अज़मत को समझें, कुरान पढ़ने वाले की अज़मत को समझें और कुरान पढ़ाने वाले की अज़मत को समझें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो कुरान को याद करने, पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।